हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज किस क्लास में क्लास 12 मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 1.3 को देखने वाले हैं। एक आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग यदि प्रश्नावली 1.3 करने के लिए आ गए हैं और प्रश्नावली 1.3 का थ्योरी नहीं देखें तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिएगा, वहाँ पर थ्योरी है, पहले उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए और उसके बाद प्रश्नावली 1.3 को करिए। बहुत मजा आएगा फिर बनाने में, ठीक है। ऐसे हम आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे कि हाँ आप लोग को यहाँ पर ही समझ में आ जाए, बट थोड़ा सा देख लीजिएगा ना तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा आप लोग का कंसेप्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि मान लीजिए कि एफ सच डेट 1 3 4 से 1 2 5 है तथा जी सच डेट 1 2 5 से 1 3 है और आपका फंक्शन जो है एफ इजकल टू 1 2 3 5 4 1 है और जी का है 1 3 2 3 5 1 द्वारा प्रदत्त है, तो जी ओ एफ ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग तो जी ओ एफ निकालना सीखे हैं थ्योरी में, बट यहाँ पर जी ओ एफ जो निकालने के लिए बोल रहा है इसके कंडीशन पर एफ और जी फंक्शन दिया उसके अनुसार जी ओ एफ निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो पहले आप लोग को देखिए, आपको लोग को हम एक चीज़ पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? पढ़ाए थे ना कि वाई इजकल टू एफ एक्स, वाई इजकल टू एफ एक्स लेकर के पूरा फलन बनेगा। एफ एक्स इजकल टू वाई कहो चाहे ए वाई इजकल टू एफ एक्स को, बात एक ही है क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 में 2 में सभी में हम लोग यूज किए हैं। वाई इजकल टू एफ एक्स कह लो चाहे एफ एक्स इजकल टू वाई कह लो, ठीक है, उसी पर बनाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके दिखाते हैं और पहले से हम क्वेश्चन लिख करके तैयार हैं ताकि हमारा कुछ टाइम बच सके। टाइम बचाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना, टाइम बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले से हम क्वेश्चन लिख चुके हैं और इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। बिल्कुल इजी है, बस ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, है बहुत इजी। थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना है, समझना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि y इजकल टू एफ एक्स ले लेते हैं, ठीक है। ये फलन में आप लोग पढ़े हैं कि y इजकल टू एफ एक्स कह लो चाहे एफ एक्स इजकल टू वाई कह लो, ठीक है। अब आपका जो फंक्शन दिया है यहाँ पर f के लिए उसको लिखो। क्या दिया है? f के लिए दिया है आपका 1 2, ठीक है, और 3 5 4 1 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये बताइए कि जो भी ऐसा हमारा पेयर में दिया रहता है तो ये होता है, पहला जो होता है x होता है, दूसरा होता है y, x ए वाई, एक्स और ए वाई। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि जो पहला है वो x है और दूसरा में जो दिया है वो y है, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ से हमको क्या करना होगा कि f निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? तो देखिए पहले हम 1 और 2 के लिए निकालते हैं। तो 1 और 2 के लिए क्या हो जाएगा? देखिए ये जो हमारा 1 है x है, 2 जो है y है, तो y की जगह क्या रखेंगे? 2 और f का f और x की जगह क्या रख देंगे? 1। तो ये हो गया f1, यानी f1 का वैल्यू कितना है? 2। समझ में आया? उसी तरह इसको भी लिखिए 3 5 को भी, तो 3 5, y का मान कितना है? 5 और f का x का मान कितना है? 3, तो f3 का मान कितना गया? 5। तो आप लोग को लिखना है इस तरह से। इसको भी लिखो 4 1 के लिए, एक क्या हो जाएगा? 4 1। ये देखिए y का मान है 1 और x के लिए कितना है? 4 ना, तो ये हो जाएगा f4, यानी हमारा f1 का मान आ गया 2, f3 का 5 और f4 का 1 आ गया। समझ में आया बात? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अब इसी तरह ये जो g वाला दिया है इसको भी लिखते हैं, ठीक है। तो पुनः लिखेंगे, पुनः y इजकल टू जी एक्स लिखेंगे। x क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ f पर बात हो रहा था तो y इजकल टू एफ एक्स, जब g पर बात हो रहा है तो y इजकल टू जी एक्स लिखेंगे। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? तो g का आपका फलन क्या दिया है? देखिए g का दिया है 1 3, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, 1 3 2 3 5 1 5 1 ये दिया हुआ है। और ये भी क्या होता है? x y, ठीक है।
पहला x है, दूसरा y है। उसी तरह से इसको भी लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 3 के लिए हो जाएगा y का जो मान है 3 है, और g का g और x का मान 1 है ना, तो g1 नहीं, g1 का मान आ गया 3। फिर 2 3 रखो तो हो गया 2 3, y का मान है 3 और g का g और x का मान कितना 2 है ना, तो हो गया 2। ठीक है, फिर 5 चेक के लिए रखिए, 5 1, y का मान है कितना 1 और g का g x का मान है 5, तो हो गया g5 = 1, यानी g1 का इतना, g2 का इतना, g5 का मान 1 आ गया। ये तो सबको लाने आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमने तो कर लिया, अब आपको बताना है GOF बताना है। क्या बताना है, GOF बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे GOF। अब GOF बताना है तो आप इसका जब फार्मूला पढ़े थे GOF का, तो क्या पढ़े थे, GOF का पढ़े थे कि GFX, मतलब x आप कोई अचर चर ला रहे थे, ठीक है, GFX होता था। लेकिन यहाँ पर GOF पढ़ना है तो यहाँ पर हम x नहीं लाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा f के साथ 1 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, कांस्टेंट दिया हुआ है, तो हम इन्हीं को क्या करेंगे, लेकर चलेंगे। ठीक है, तो g एक बार हम f यहाँ है ना, f है तो इसलिए f वाला ले रहे हैं, और यदि यहाँ g और g निकालना होता तो g वाला यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, तो हमको तो f निकालना है, GOF, तो f वाला कंडीशन लेंगे। ठीक है, यदि यहाँ g करता तो a वाला लेते हैं। समझ में आ गया। तो चलिए क्या कर लेंगे, हम f के लिए लेंगे पहले 1, तो ये हो गया 1, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा कि GF1 बन जाएगा। ठीक है, ये जो O कहता है ऑपरेशन करता है। ठीक है, तो F1 का क्या कर दिया, ऑपरेशन कर दिया, तो क्या हो गया, GF1 हो गया। तो GF1 कहने का मतलब क्या, G का G और F1 का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2 हो गया। अब आ गया G2, और G2 का मान कितना है, देखो G2 का मान है 3, तो देखो ये 3 आ गया। बात समझ में आ गया, बात समझ में आया ना। अब चलो GOF क्या रखेंगे, 1 हो गया। अब 3 रख कर चेक करते हैं, 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, GF3 हो जाएगा। तो G का G और F3 का मान कितना है 5, तो यहाँ पर रख दो 5, तो G5 आ गया। तो G5 का मान कितना है 1, तो यहाँ पर रख दो 1, देखो G5 का मान आ गया। फिर किसका रखेंगे, GOF किसका 4 ना, GOF4, तो क्या हो जाएगा, G का G F यहाँ पर 4, तो हो जाएगा G का G और F4 का मान कितना है 1, तो यहाँ पर रख दो 1, तो क्या हो जाएगा G1, तो G1 का मान कितना है 3, तो G1 का मान रख दीजिए 3। देखिए ये भी आ गया, यानी हमारा इसको हम GOF मतलब बोला था निकालने के लिए, हमने निकाल दिया। बट अभी आपको आंसर नहीं हुआ, अभी आपको लिखना होगा कि जो GOF आया है वो क्या आया है। तो देखिए जब हम F का मान 1 ले रहे हैं तो G का मान क्या आ रहा है 3, तो A हो गया 1,3। फिर F का मान 3 ले रहे हैं तो G का 5 का मान 1 आ रहा है, यानी 3,1। फिर जब 4 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है 3, 4,3, ये हमारा GOF हो गया। ठीक है, अतः करके यहाँ लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अतः GOF इतना आ गया। ये बताओ, पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, आपको हम सपोर्ट करते रहेंगे हमेशा के लिए। ठीक है, तो हमें ये बताइएगा कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। पहले थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर देता, मान लो कि 1 3 4 1 2 3 5, मतलब सिर्फ डिजिट चेंज करता है। ये चेंज कर देगा तो आप लोग बना लोगे कि नहीं बना लोगे, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे मेंबरशिप में जुड़े हैं ना, मेंबरशिप वाले स्टूडेंट को हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिजिट चेंज करके देते हैं और उनका चेक भी होगा कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उनसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो बात हम चेक भी करेंगे। यदि आप जुड़ना चाहते हैं मेंबरशिप में तो आप जुड़ सकते हैं इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके 8383896119, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नीचे देखिएगा, पूरा डिटेल में नोट में लिखा हुआ है कि कैसे मेंबरशिप में जुड़ना है, क्या क्या प्लान है, क्या क्या उसमें देंगे हम लोग, उसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि पसंद आता होगा। यदि नहीं समझ में आता है मेरा कंसेप्ट, मेरा फार्मूला, आप डिसलाइक मार सकते हो, ठीक है, या मेरे से एडवाइस दे सकते हो कि सर आप ऐसे थोड़ा करो, ऐसे करो, तो हम उसके हिसाब से आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हर एक ऐसा टीचर नहीं होता है कि हर एक बच्चे को समझा पाए, ठीक है। जो बच्चे को समझ में आता है उसी टीचर से पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए किसी टीचर पढ़ा रहा है, समझ में नहीं आ रहा था, काहे हम उसके पास पढ़ेंगे, दूसरे टीचर के पास जाएंगे, क्या पता हो कुछ दूसरा मेथड से पढ़ाता होगा, उसका बात हम लोग को समझ में आता होगा। तो ऐसा होना चाहिए। अब ये नहीं कि मतलब कि हमारे पास पढ़ो, तुम यहाँ ही पढ़ो वहीं पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जिनको जहाँ पसंद वहीं पढ़ना चाहिए, जिनको जहाँ मन लगे वहीं पढ़ना चाहिए। टीचर का बात समझ में आना चाहिए बच्चे को, ये होना बहुत ज़रूरी है, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, ये बहुत इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मान लीजिए कि f, g तथा h r से r तक दिए फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि f प्लस जी ओ एच बराबर एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, और दूसरा है कि f इंटू जी ओ एच बराबर एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये तो थ्योरी में हम पढ़ा चुके हैं इस तरह का, ठीक है ना। आप देखे होंगे तो याद होगा आपको, ये पढ़ा चुके हैं, बट यहाँ पर भी आप लोग को अच्छे से समझाने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आराम से क्वेश्चन को लिख लिए, अब आप लोग सॉल्व करना सीखिए। और एग्जाम में अक्सर ऐसा प्रश्न पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें तो 2 क्वेश्चन है, एक इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो 1 नंबर को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या दिया है कि f प्लस जी ओ एच बराबर एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, ये आपका क्वेश्चन है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले क्या करेंगे ना कि माना, या एलएचएस से चलते हैं, एलएचएस से, ये होता है एलएचएस और ये होता है आरएचएस। तो एलएचएस से हम चल रहे हैं। एलएचएस में क्या दिया है, एफ प्लस जी ओ एच, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना कि माना कि जो यहाँ पर f प्लस जी जो दिया है, f प्लस जी जो दिया है, इसको हम f मान लेते हैं। f प्लस जी को टोटल को हमने क्या किया, f मान लिया, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, इसके बदले हमने क्या लिखा, f, तो ये हो गया f, और ये क्या है o, तो o, और ये क्या है h, तो एफ ओ एच हो गया। और एफ ओ एच का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ ओ एच का फॉर्मूला बन जाएगा एफ एच एक्स बन जाएगा, क्योंकि एफ ओ एफ का होता है क्या, एफ एक्स हो जाता है, जी ओ एफ का क्या होता है, जी ओ एफ एक्स होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ एच एक्स हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। फार्मूला तो थ्योरी में बता चुके हैं कैसे बनता है, ठीक है ना। अब चलिए, एफ ओ एच इक्वल टू एफ एच एक्स फार्मूला होता है, हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पर एफ दिख रहा है, इस एफ का क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो लिखेंगे एफ का मान रखने पर, ठीक है। एफ का मान क्या है, एफ का मान है आपका, एफ का मान क्या है, एफ का मान यहाँ पर देखो एफ प्लस जी है, तो एफ प्लस जी इंटू एच एक्स हो गया, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल में तो इंटू में रहेगा। अब क्या करेंगे, एफ को एक बार एच एक्स ले मल्टीपल करा दो, एक बार प्लस, फिर जी को एच एक्स ले मल्टीपल करा दो, अलग अलग मल्टीपल कराओ तो एफ एच एक्स हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर इसको मल्टीपल कराओ जी एच एक्स हो गया। यानी हमारा यहाँ से देखिए एफ एच एक्स किसका फॉर्मूला होता है, एफ ओ एच का, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं एफ ओ एच प्लस जी एच एक्स, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जी ओ एच हो जाएगा, क्योंकि जब हम जी ओ एच का फॉर्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा जी एच एक्स हो जाएगा। तो वहीं जी एच एक्स के बदले जी ओ एच लिख सकते हैं, क्योंकि जी ओ एच का फॉर्मूला जी एच एक्स ही बनेगा। इसके बदले हो गया, इसके बदले हो गया, यानी हमारा इतना लाना था, हम लोग आर एच एस ला दिए, ठीक है। अब मिला लो, एफ ओ एच जी ओ एच लाना था, हम लोग क्या किए, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच ला दिए। तो आई होप कि आप लोग को सॉल्व करने आ गया होगा,
और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लेना, ठीक है। और सेकंड भी इसी में है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो आपको कभी भी 4 मार्क से ज़्यादा ही आएंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं। एफ इंटू जी ओ एच बराबर एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको भी क्या करेंगे, ये है आपका एल एच एस, तो हम एल एच एस से पहले चलते हैं। एल एच एस में क्या है, एल एच एस में है कि एफ इंटू जी ओ एच, ये आपका एल एच एस में दिया है और ये आर एच एस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं इसको, ठीक है सॉरी, मान लेते हैं कि माना कि एफ इंटू जी जो दिया है आपका, ठीक है, एफ इंटू जो जी दिया है इसको हम एफ मान लिए। यहाँ पर एफ प्लस जी को हमने एफ माना था, यहाँ पर एफ इंटू जी को एफ मान लिया, तो क्या हो जाएगा, इसके बदले हमने क्या किया, एफ और ये है ओ एच। तो एफ ओ एच का फार्मूला क्या बन जाएगा, एफ एच एक्स फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। एफ एच का फार्मूला बन जाएगा एफ एच एक्स बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम एफ का मान देने पर लिखेंगे, एफ का मान देने पर, एफ का मान देने पर मतलब कि यहाँ पर एफ का जो मान है देंगे, तो एफ का मान है एफ इंटू जी, दे दीजिए एफ इंटू जी एच एक्स। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीपल करा देंगे, एक बार एफ को एच जी एक्स ले इंटू फिर जी को एच एक्स ले, तो एफ एच एक्स हो गया इंटू फिर इसको करा दो जी एच एक्स हो गया, ठीक है। ये मल्टीपल करा दिए तो इतना हुआ, तो एफ एच एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ ओ एच बनेगा, क्योंकि एफ ओ एच का फॉर्मूला एफ एच एक्स होता है, इंटू जी एच एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, जी ओ एच, यानी जी ओ एच का फॉर्मूला जी एच एक्स बनेगा, यानी हमने आर एच एस यहाँ भी ला दिया। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस तरह का प्रश्न बहुत ईजी होते हैं, सबसे बड़ी बात, ठीक है। इस तरह का प्रश्न बहुत ईजी होते हैं, बस आप लोग पेशेंस के साथ बनाइए, सभी प्रश्न बनते रहेंगे, ओके। बस आप लोग को मन लगा करके पढ़ना है मेरे दोस्त, ठीक है। हम आप लोग को हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे और आप लोग भी मेरे को सपोर्ट करिए, क्योंकि आप ही लोगों को सारा चीज़ करना है। और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ही देखिए, डाउनलोड करके प्लीज़ आप लोग मत देखिए, क्योंकि मान लीजिए मेरा भी कुछ अर्न नहीं होगा तो हमारे भी वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा, मतलब यूट्यूब से हम लोग का कुछ प्रॉफिट नहीं होता है। सभी बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो है, कॉमेडी समेडी तो है नहीं कि 5 मिनट 6 मिनट का बनेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो बनता है, उसी में आप लोग सभी लोग डाउनलोड कर लेते हैं, तो हम लोग का कोई प्रॉफिट नहीं होता, बहुत मतलब जितना मेहनत करते उतना भी नहीं आ पाता है दोस्त, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को डाउनलोड करके ना देखिए, ऑनलाइन ही देखिए, और हो सके तो मेरे को सपोर्ट करते रहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया ना, अब हम 3 को देख लेते हैं। 3 आपके क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कह रहा है कि एफ जी ओ एफ तथा एफ ओ जी ज्ञात कीजिए यदि एफ एक्स का मान इतना है और जी एक्स का मान इतना है। दूसरा है कि एफ एक्स का मान 8x क्यू है तथा जी एक्स का मान x के पावर 1/3 है। तो आपको हमने बताया था एफ ओ एफ और जी ओ एफ कैसे निकालते हैं, एफ एक्स जी एक्स का मान दिया रहेगा तो, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है ना, इस तरह का क्वेश्चन हमारा हमेशा पूछता है एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से ढंग से देखना होगा, सीखना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है। तो पेशेंस के साथ देखिएगा, हम लोग तो बिल्कुल इसी तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे और आप लोग सीख भी जाएंगे। ऐसा आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं, तभी आप क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि सभी बच्चे करते हैं, पढ़ने वाले ही सभी लोग करते हैं, ठीक है। तो आप में ऐसा है एबिलिटी कि आप मेहनत करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन हम लिख लिए, अब इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आप लोग को समझ करके बनाना होगा, ठीक है ना। हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इजकल टू जो दिया है मोड एक्स तथा जी एक्स इजकल टू जो दिया है मोड 5x - 2, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या सीखना है कि आपको तो बताना है जी ओ एफ और एफ ओ जी, ठीक है। तो इसमें से फर्स्ट में हम ए नंबर ले लेते हैं कि जी ओ एफ बताना है भाई साहब को, ठीक है। जी ओ एफ इजकल टू वाट,
तो GOF का फार्मूला पहले लिख लीजिए, याद है कि नहीं आप लोगों को, बताओ। GOF के लिए फार्मूला बन जाता है GFX बनता है, ठीक है। और जो GFX है, ठीक है ना, जो GFX है तो यहाँ को G का G, ठीक है। और जो fx है उसके बदले क्या दिया है, मोड x दिया है। देख लो fx इक्वल टू आपका क्वेश्चन में मोड x दिया है, तो यहाँ पर हम कर लेंगे मोड x। यहाँ पर तो सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो x है, x के स्थान पर जो x दिया है ना, यहाँ पर जो x दिया है, कहाँ पर x कितना दिया है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर gx इक्वल टू कितना दिया ना, जो x है इसके स्थान पर क्या करेंगे, मोड x रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, x के स्थान पर, क्यों हो रहा है अभी आपको बताएंगे, x के स्थान पर मोड x देने पर, x के स्थान पर क्या देना है, मोड x दे रहे हैं, किसके लिए, इसके लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हो गया है, x की जगह क्या हो गया, तो मोड x हो गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि g मोड x, इसको कोष्ट में कर लो, बराबर क्या है आपका, gx इक्वल टू मोड 5 x की जगह मोड x, ठीक है, और -2। तो यहाँ से देखो, जो gx है ना, यहाँ पर जो आपको gx दिख रहा है, ये gx कैसे आएगा पता है आप लोग को। देखिए, जो g मोड x है, जो g यहाँ पर मोड x आया है, वो किसके बराबर है, GOF के बराबर है। पता है ना कैसे, जो g मोड x है वहाँ पर हम लोग क्या किए, जो यहाँ पर x था ना, यहाँ पर जो x था उसके बदले में मतलब का मोड x हो गया है, तो वहीं जो g मोड x है वो किसके बराबर है, GOF के बराबर है। तो यहाँ पर कर लो GOF, क्योंकि इसके बराबर है, तो GOF बराबर क्या हो गया, इसको कर लो 5 मोड x तो हट जाएगा ना, क्योंकि डबल मोड x हो जाएगा, तो 5x - 2 टोटल क्या हो जाएगा मोड में, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब चलिए, GOF तो हो गया, इसी में FOG निकालना है, तो B नंबर ले लो कि FOG निकालना है। समझिएगा ध्यान से, सेकंड नंबर में आप लोगों को अच्छा समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, मानते हैं कि फर्स्ट वाला में आप लोग को उतना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन सेकंड वाला में आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो FOG बताना है, तो क्या करेंगे, FOG का फार्मूला हो जाएगा, क्या होगा, ये हो जाएगा FGX हो जाएगा। ठीक है, मोड नहीं x हो जाएगा। यहाँ से f का f, जो gx है, ठीक है, gx का वैल्यू क्या दिया है, आपका gx का वैल्यू दिया है, देखो मोड 5 - 5x - 2 दिया है। ठीक है, अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से क्या कहता है कि fx का जो मान दिया है वो क्या दिया है, मोड x दिया है, f नहीं मोड x दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x का स्थान पर, जो x का स्थान पर क्या रखेंगे आप, जैसे हम यहाँ पर x का स्थान पर मोड x रखे थे, उसी तरह यहाँ पर x का स्थान पर हम 5x - 2 रखेंगे। x का स्थान पर मोड 5x - 2 देने पर, ठीक है, तो दीजिए क्या हो जाएगा, f मोड कोष्ट चलो, उसके बाद मोड 5x - 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मोड 5x - 2, यानी हमारा ये जो दिया है यहाँ पर f 5x - 2 ये किसके बराबर है, ये हमारे बराबर है FOG के, यानी FOG बराबर हो गया 5x - 2 के। ठीक है, समझ में आया, हो सकता है कुछ स्टूडेंट को नहीं समझ में आया होगा, तो कोई बात नहीं है, अभी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन था ना कि GOF बताना है, fx और gx का मान दिया था, तो GOF का फार्मूला होता है GFX, यहाँ तक तो समझ में आया। अब जो यहाँ पर fx है, fx का मान आपको दिया है मोड x, तो इसके बदले हमने क्या कर लिया, g मोड x हो गया। ठीक है, अब जैसे ही fx का बदले मोड x हो गया, तो जहाँ x है ना, x के स्थान पर मोड x रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए FOG निकालना था FGX, तो gx का मान दे दिया 5x - 2,
यानी हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में, पहले से mod x दिया हुआ था। तो वहीं हम बात जब यहाँ पर x का स्थान पर mod x देने का मतलब है कि जो चीज़ यहाँ पर लगेगा ना, यहाँ पर जो चीज़ दिया रहेगा वहीं सेम चीज़ हम क्या करेंगे उसके स्थान पर रखते हुए चलेंगे। जहाँ जहाँ g में x मिलेगा उसके स्थान पर क्या रखना होगा, ये वाला चीज़ रखना होगा, ठीक है। और जब हम g निकालेंगे, gx निकालेंगे, ठीक है, x का स्थान पर जब हम एफ ओ जी निकाल रहे हैं, gx का स्थान पर क्या फिर देना होगा, एफ एक्स का मान देना होगा। तो देखो हमने एफ एक्स का मान gx के बदले रखे हैं और उसके बाद mod x के बदले क्या रख दिया हम, x का स्थान पर 5x - 2। जब हम एफ एक्स निकाल रहे थे यानी जी ओ एफ निकाल रहे थे तब हम उल्टा करते हैं। उल्टा कहने का मतलब है कि जब आप ए वाला निकाल रहे हैं तो ए रखेंगे और जब ए निकाल रहे हैं तो ए रखेंगे। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो हो सकता है अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं हुए ना। यदि कन्फ्यूजन में आप लोग होंगे तो कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम तो क्वेश्चन नंबर 2 कभी सॉल्व करके दिखाएंगे, बट आप यदि कन्फ्यूजन में पढ़ते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आया तो आप मेरे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो 8383896119 पर, ठीक है। इवनिंग में कॉल करके आप पूछ सकते हो, छूट है आप लोगों का, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, ओके। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकेंड ना, कि एफ एक्स इक्वल टू 8x³ दिया है तथा जी एक्स इक्वल टू x के पावर 1/3 दिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। पेज तो बदलना होगा, चलिए न्यू पेज ला दिए और इसको भी बना करके आप लोग को दिखाते हैं। आइए, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले तो GOF निकालना है, ए नंबर दे दीजिए कि GOF निकालना है। तो GOF जब निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हो जाता है GF x हो जाता है। GOF का फार्मूला GF x हो जाता है। तो यहाँ से G का G एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया, 8x³ ना, तो 8x³ लिख लो, ठीक है। अब देखो प्रश्न से, आपका प्रश्न में क्या दिया है कि भाई gx इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो लिख लो कि gx इक्वल टू जो दिया है x के पावर 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो x है उसके स्थान पर क्या रखेंगे, इसको रखेंगे ना। तो लिखिए x के स्थान पर 8x³ देने पर, ठीक है, दे दीजिए, क्या हो जाएगा, g का g x के बदले 8x³ बराबर, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी g 8x³ हो गया और x का यहाँ भी मान देंगे ना, तो 8x³ और इसका पावर क्या है 3 है ना, 3 एक 1/3 है, 1/3 है, 1/3, क्योंकि यहाँ पर देखिए 8 का 8 और जो x का मान है, सॉरी x³ के बदले x का मान है 8x³, तो 8x³ लिख लिए, अब पावर 1/3 तो पावर 1/3 लिख लिए, ठीक है। अब चलिए इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको तोड़िए तो इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x के पावर 3, क्योंकि 8x³ लाने के लिए 2x के पावर q लिख सकते हैं और इस टोटल का पावर क्या है 1/3, तो 3 कट गया। यानी हमारा यहाँ से जो आया जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, G8x³ किसके बराबर है, GOF के, तो इसके बदले हम क्या लिख दिए GOF और यहाँ पर क्या है 2x ना, तो 2x, देखो GOF इक्वल टू 2x आ गया। अब जस्ट इसका उल्टा FOG निकाल करके देखो, इसी में बी नंबर में FOG निकाल करके देखो, बस अब ये वाला काम FX का काम करेंगे, उल्टा तो करना है बस और कुछ नहीं करना है। तो पहले FOG का फॉर्मूला लिखो, क्या हो जाएगा FGX फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो FGX, F का F और GX का जो वैल्यू है क्या दिया है, x के पावर 1/3 दिया है, तो लिख लो x के पावर 1/3। अब क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए FX का मान क्या दिया है, FX का मान दिया है 8x³, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में दिया है FX का मान जो दिया है 8x³ दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे GX का मान दिया था x के पावर 1/3, तो FX का मान दिया 8x³, तो x का स्थान पर हम a वाला रख रहे थे, a वाला। अब हम इस क्वेश्चन में GX का मान देंगे क्योंकि उल्टा होता है, तो x के स्थान पर x के
स्थान पर x के पावर 1/3 देने पर क्या हो जाएगा, f का f x के पावर 1/3 बराबर हो जाएगा 8x। 8x, x का मान क्या है, x के पावर 1/3 ना, तो 1/3 इसका पावर 3 है तो 3। अब यहाँ से 3 कट गया, यहाँ से इसके बदले fx 1/3 के बदले fx 1/3 के बदले क्या लिख सकते हैं, FOG, इसके बदले FOG लिख लो, और ये क्या है 8x, तो हो गया 8x आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने FOG भी निकाल लिया और GOF निकाल लिया। इसको ध्यान से पढ़िएगा तो बिल्कुल लीजिए, इसमें कोई खास बात नहीं है, मेरे से पूछने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस आप पेशेंस के साथ देखो, क्यों नहीं समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 3 तो हो गया, अब 4 को देख लेते हैं। 4 कहता है कि यदि fx इक्वल टू इतना, x नॉट इक्वल टू 2/3, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए f(OF) x बराबर x है। तो f का प्रतिलोम फलन क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें 2 प्रश्न है। एक बार तो x नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए सिद्ध करना है, यानी इतना बराबर x होना चाहिए, और f का प्रतिलोम फलन क्या है ये भी बताना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, और इजी भी है। पहले तो जो दिया है उसको लिख लीजिए। क्या दिया है आपका, कि दिया है fx इक्वल टू क्या दिया है, ए वाला 4x + 3/6x - 4, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, कोष्ट में दिया है तो कोष्ट में ही लिख लेंगे। ठीक है, और x नॉट इक्वल टू 2/3 दिया है। जो हमारा x है 2/3 के बराबर नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन में दिया है। तो आपसे बोल रहा है कि ये बताना है इसके बराबर x कैसे होगा। तो आइए, तो हम f(OF)x लेते हैं, f(OF)x लेते हैं, यानी x के ऑपरेशन करना है x के सापेक्ष में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा f(f)x हो जाएगा। ठीक है, तो f(f)x होते ही f का f, और यहाँ पर जो fx है, fx का वैल्यू a दिया है तो लिख लेंगे 4x + 3/6x - 4, ये दे दिया fx का मान, हमने क्या किया, लिख लिए। ठीक है, अब हम प्रश्न से चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न से चलते हैं कि आपका प्रश्न क्या दिया है। तो प्रश्न दिया है कि fx इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो इसको हम लिख लेते हैं fx इक्वल टू 4x + 3/6x - 4। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके स्थान पर जो x है ना, इसके स्थान पर क्या देंगे, ये वाला हम दे देंगे 4x + 3/6x - 4। देखिए लिखेंगे x के स्थान पर, कहाँ पे, इसमें। ठीक है, x के स्थान पर 4x + 3/6x - 4 देने पर। ठीक है, तो दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पहले तो fx का जो मान दिया है वो क्या दिया है, 4x + 3/6x - 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका x दिया हुआ है ना, x दिख रहा है, उस पर हम क्या करेंगे, x का मान भर देंगे। कौन सा x का मान, a वाला। ठीक है, तो भरिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, यदि हम यहाँ पर रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से पहले देखिएगा, कि हो जाएगा हमारा 4 का 4 और x के स्थान पर a वाला रखना है, तो 4x + 3/6x - 4 अब +3 अब बाटा 6 का 6, और ये है हमारा x के बदले इतना लिखना है, तो 4x + 3/6x - 4 अब -4 हो गया। ठीक है, बात समझ में आया। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करना है सबको ना, करो, कैसे करेंगे,
जैसे हम मल्टीपल भागा करते हैं ना, गुना भागा, जैसे 9th 10th में पढ़े हैं, उस तरह से इसको मल्टीपल भागा कर लो। तो क्या करना होगा, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका पहले इसको मल्टीपल करा देते हैं, ठीक है ना। तो 4x ले और 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 16x अब प्लस 4 से और 3 से करेंगे हो जाएगा 12 अब बाटा 6x माइनस 4 अब प्लस 3 बाटा, फिर 6 को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 24x हो जाएगा, फिर 6 ले प्लस 3 से करेंगे 6 3 18 बाटा 6x माइनस 4 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1। इसको सॉल्व करो। 6x माइनस 4 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6x माइनस 4 और इसमें भाग देंगे एक बार में, 1 ले और इतना से कराएंगे तो इतना ही बढ़ाएगा, यानी 16x प्लस 12 आ गया। अब प्लस 1 में इतना से भाग देंगे तो 6x माइनस 4 और 6x माइनस 4 से और 3 से गुना करा देंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 6x माइनस 4। उसी तरह इसका एलसीएम होगा कितना, 6x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना एलसीएम हो गया, तब क्या करेंगे, इसको इसमें भाग देंगे एक बार में, 1 से और इतना से करेंगे तो क्या हो जाएगा 24x प्लस 18 माइनस, अब इसको क्या करेंगे, इसमें 1 से भाग देंगे तो 6x माइनस 4 हो जाएगा, 6x माइनस 4 से और 4 से करेंगे 4 इंटू 6x माइनस 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीपल करा दीजिए, तो 16x प्लस 12 प्लस 6x ले 3 से करेंगे 18x माइनस 3 से 4 से करेंगे 12 बाटा 6x माइनस 4 बाटा ये 24x प्लस 18, 4 ले और 6x ले करेंगे 24x प्लस माइनस प्लस 4 चौका 16 अब बाटा 6x माइनस 4, ये दोनों बराबर बराबर है, बाटा में तो कट जाएगा और ये हमारा बच जाएगा, ठीक है। अब ये बच जाएगा तो इसको क्या करेंगे, दूसरा पेज आते हैं ना, दूसरा पेज पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इस पर थोड़ा सा पेज बचा है पन्ना, तो इसको क्या करते हैं, इस पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं इसको। तो 16x और 18x कितना हो जाएगा, 16 18 34x और प्लस 12 माइनस 12 कट जाएगा, बाटा 24x और माइनस 24x, ये क्या होगा, दोनों कट गया, 18 और 16 34, ये हो गया 34, 34 कट गया, क्या बच गया x। देखो हम लोग को लाना था क्या, x ही लाना था ना, कि इतना बराबर इसको सॉल्व करके x लाइए, हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब चलिए ये तो हो गया, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि f का एक प्रतिलोम फलन क्या है ये भी बताना है। इसके लिए क्या करेंगे, ये होगा इसमें का बी क्वेश्चन। तो f इनवर्स का प्रतिलोम फलन क्या होगा, यानी आपसे पूछ रहा है कि f इनवर्स x इक्वल टू वाट, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन है। तो इसको कैसे दिखाएंगे, तो देखिए पहले तो जानते हैं ना कि हम किसी भी फलन के लिए y इक्वल टू एफ ले लेते हैं, क्योंकि सूत्र होता है, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं कि इस x को इधर लाएंगे, पढ़े हैं ना, जैसे देखिए यहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स है, तो इसको हम प्रतिलोम में करने के लिए जब हम x को इधर लाएंगे और f जब इधर आएगा तो क्या लग जाएगा, ऐसे करो, एफ एक्स है ना और ए वाई है, तो एफ को इधर लाएंगे तो इन्वर्स लग जाएगा, एफ इन्वर्स वाई हो गया बराबर एक्स, तो एफ इन्वर्स वाई बराबर एक्स कह लो, चाहे एक्स बराबर एफ इन्वर्स वाई कह लो, बात एक ही है, ठीक है। तो वही बात है, वाई इक्वल टू एफ एक्स है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू एफ इन्वर्स वाई लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको समझा दिए, ठीक है। अब इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, और थ्योरी में आप लोग इतना समझाए बात, ठीक है। चलिए y इक्वल टू एफ इनवर्स y हो गया। अब आपका जो क्वेश्चन दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल, अब देखिए y इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है, ओके, y इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है। तो इस बात को समझिएगा, y इक्वल टू एफ एक्स है तो y इक्वल टू एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स का जो वैल्यू है आपको दिया हुआ है, कहाँ पे, यहाँ पर ये वाला दिया है, तो इसको लिख लीजिए, एफ एक्स का जो वैल्यू है 4x प्लस 3 है ना, 4x प्लस 3 बाटा 6x माइनस 4 है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए तो क्या हो जाएगा,
y इंटू 6x माइनस 4 बराबर हो जाएगा ये 4x प्लस 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, y ले और 6x ले करेंगे तो 6xy हो जाएगा माइनस 4y बराबर 4x प्लस 3। अब क्या करें इसको, देखिए 6xy और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस 4x बराबर ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस 4y और प्लस 3 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों में कॉमन लेते हैं x कॉमन लिए तो 6y माइनस 4 अब बराबर ये हो जाएगा 4y प्लस 3। ठीक है, तो गुना कर रहेगा तो भाग कर देगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y प्लस 3 बटा 6y माइनस 4। ये वाला आ गया, x इक्वल टू इतना आ गया। पेज यहाँ पर बचा नहीं तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेज का कमी है, कमी नहीं है मतलब इसी पर करके एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, पेज अभी रखे हैं, ऐसा बात नहीं है। तो x इक्वल टू 4y प्लस 3 बटा 6y माइनस 4 आ गया। और इसको मान लो समीकरण सेकेंड। ठीक है, इसको समीकरण सेकेंड मान लो। अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से चलो, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से देखिए x इक्वल टू इतना है सेकेंड में और फर्स्ट में x इक्वल टू इतना है। दोनों तरफ RHS क्या है, सेम सेम है। तो हमारा RHS जब सेम सेम है तो LHS भी क्या हो जाएगा, सेम सेम। यानी F इनवर्स y बराबर हो जाएगा 4y प्लस 3 बटा 6y माइनस 4। ठीक है, अब देखो y बराबर इतना लाया है ना, लेकिन हमारे तो सभी काम x में हो रहे हैं। देख लो सब काम x में हो रहा है तो हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, y की जगह सभी जगह x लिख सकते हैं। अब ये नहीं कि यहाँ पर y है और यहाँ पर x लिख रहे हैं, एक जगह y लिख रहे हैं, तो दो चीज़ नहीं लिख सकते हैं। भले y में दिया है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि f इनवर्स x बराबर 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4। थ्योरी में चीज़ बताए थे। ठीक है, तो दोनों जगह मतलब कन्वर्ट करके मतलब y सब जगह है तो सब जगह x लिख सकते हो क्योंकि हमको x में लाना था। ठीक है, अब ये नहीं कि यहाँ पर y लिख रहे हो यहाँ पर x, तो गलत हो जाएगा। ऐसे y में आया है आप टोटल को x में चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों तरफ काम कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया f इनवर्स x इक्वल टू 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब तो ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, बहुत ईजी था और लॉन्ग भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 देखिए। 5 है कि कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों का प्रतिलोम है। आपका इसमें 3 क्वेश्चन है। ठीक है, और प्रतिलोम फलन आपको बताना है कारण सहित में। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। आइए, चलिए ये जो क्वेश्चन है ना 5 नंबर, ये आप लोग खुद से भी बना सकते हो क्योंकि ये बहुत ईजी है। ठीक है, देखिएगा कितना ईजी है। पहले तो आपको बोला है कि कारण सहित बतलाइए कि निम्नलिखित फलनों का प्रतिलोम है, मतलब प्रतिलोम फलन बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो देखिए प्रतिलोम कहने का मतलब व्युत्क्रम। ठीक है, प्रतिलोम कहने का मतलब व्युत्क्रम। ओके, तो प्रतिलोम या व्युत्क्रम एक ही होता है, तो आप लिख सकते हो व्युत्क्रम या प्रतिलोम एक ही चीज होता है। प्रतिलोम या व्युत्क्रम F इनवर्स तभी प्राप्त होता है। ठीक है, तभी प्राप्त होता है जब 1 1 और 1 2 प्राप्त होता है जब 1 1 और 1 2 है। ठीक है, हमारा व्युत्क्रम या प्रतिलोम फलन तभी प्राप्त होता है जब वो 1 1 भी हो और 1 2 भी हो। तो अब ये जो दिया है फलन आपको, हम इसको देख करके चेक करते हैं क्या है कि नहीं है। तो एक ले लेते हैं कि ए फंक्शन हो गया और एक बी सेट हो गया। फंक्शन ही सेट है और इन दोनों का एक फंक्शन है एक। ओके, तो ए में क्या दिया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, और बी में क्या दिया है, सब जगह तो 10 10 यानी 10 दिया है। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है 1 को 10 के साथ, 1 को 10 के साथ बन रहा है, फिर 2 को भी 10 के साथ बन रहा है, फिर 3 को भी 10 के साथ बन रहा है, फिर 4 को भी 10 के साथ बन रहा है। मतलब सबका प्रतिबिंब एक ही जगह बन रहा है, 10 ही पर बन रहा है। ठीक है, तो अब हमें ये बताइए कि जब हम पढ़े हैं कि प्रतिलोम या व्युत्क्रम फलन तभी बता पाएंगे जब
एफ इनवर्स तभी प्राप्त होगा जब 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, तभी ये संभव है। अगर इसमें से एक भी नहीं होता है तो ये संभव नहीं है। ठीक है, ये बताओ ये 1 1 फंक्शन हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। 1 1 फंक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा 1 1 फंक्शन कहता है कि समुच्चय ए का जो अवयव है समुच्चय बी के भिन्न भिन्न अवयव से प्रतिबिंब बनना चाहिए, अलग अलग बनना चाहिए। तो इसमें तो ऐसा हो नहीं रहा है। ये बताओ ये क्या है? ये हमारा 1 1 फंक्शन तो नहीं हो पा रहा है ना। 1 1 फलन नहीं है, 1 1 फलन नहीं है, अतः ये क्या हो जाएगा? यह एफ इनवर्स एक्स नहीं है, यानी संभव नहीं है लिखने में। ओके, इस तरह से हमारा क्वेश्चन में बनने वाला है। ठीक है, अब सेकंड देखो, g इक्वल टू ए दिया हुआ है, जहां g का फंक्शन भी दिया हुआ है। चलिए इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को पहले हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा था ना, दूसरा क्या है लिखिए यहाँ पर, पहले जो दिया है लिखिए g सच डेट 5 6 7 8 5 6 7 8 और से 1 2 3 4 1 2 3 4, जहाँ क्या दिया हुआ, जहाँ जी का जो वैल्यू दिया है वो दिया 5 4 6 3 7 4 8 2 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे जो थ्योरी पढ़े हैं कि व्युत्क्रम प्रतिलोम, व्युत्क्रम या प्रतिलोम, व्युत्क्रम या प्रतिलोम यानी एफ इनवर्स एक्स तभी प्राप्त होता है, तभी प्राप्त होता है जब 1 1 और ऑन टू हो। ठीक है, तो आइए हम पहले सेट ए बनाते हैं और सेट बी बनाते हैं। ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, और ये देखिए फंक्शन एक हो गया। ए में क्या क्या दिया है? ए में दिया 5 6 7 8, 5 6 7 8। बी में 4 3 4 2, यानी 5 को 4 के साथ है, ठीक है, 6 को 3 के, ठीक है, 7 को 4 से, ठीक है, 8 को 2 से, 8 को 2 से है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सही तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सही है ना, चेक कर लो अच्छे से मेरे दोस्त। हमने गलत तो सेट नहीं ना बना लिया? अच्छा, बिल्कुल गलत बना लिया, क्योंकि 5 6 7 8 है, 5 6 7 8 है, और 1 2 3 4 है ना, 1 2 और 3 4। इसको देख कर नहीं बनाया था, यहाँ पर दिया ना, इसका प्रतिचित्रण, इसका प्रतिचित्रण ए दिया हुआ है। तो 5 6 7 8, 5 6 7 8 और 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मिलाइए, एक काट दीजिए, इसको यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, ए है और ए बी है, ये फंक्शन एक दिया हुआ है। ए के लिए 5 6 7 8, 5 6 7 8, बी के लिए 1 2 3 4। अब इसको मिलाइए, 5 को 4 के साथ है, 5 को 4 के साथ है, 6 को 3 के साथ है, 6 को 3 के साथ है, 7 को 4 के साथ है, 7 को 4 के साथ है, 8 को 2 के साथ है। यहाँ पर होने लगा गड़बड़। देखो यहाँ पर 6 का 7 का 4 के साथ भी है और 5 को भी 4 के साथ है, तो ये हमारा ऑन 1 1 फंक्शन तो होगा नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि हमारा अलग अलग प्रतिबिंब बनना चाहिए। ठीक है, भले इनटू फलन है, क्योंकि ऑन टू फलन है, क्यों है कि बी के एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो कि ए के प्रतिबिंब नहीं हो। देखो ये कैसा है ना,
जिसका ए के साथ नहीं है, और बाकी सबके साथ हो ही रहा है। तो अभी हमारा क्या एक पार्क प्रतिबिंब है, ये पार्क प्रतिबिंब बोल रहे हैं, ऑन टू फंक्शन है बट ये वन वन फलन नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि यह ऑन टू फलन है क्योंकि बी में एक अवयव एक ऐसा है जिसका ए में कोई पार्क प्रतिबिंब नहीं है, ए में पार्क प्रतिबिंब नहीं है। लेकिन हमारा वन वन तो फंक्शन नहीं है, वन वन फलन नहीं है। बताए थे कि दोनों होना चाहिए तभी हमें एफ इनवर्स संभव है, बट ऐसे नहीं है। तो बताओ ये संभव है नहीं है, तो लिख देंगे कि अतः एफ इनवर्स संभव नहीं है, आंसर। ठीक है। और इस तरह का जो क्वेश्चन है ना हमारे मतलब बहुत एक नंबर में मान लो कि पूछ जाते हैं। ठीक है, बस आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि किसको किसको ऑन वन बोलते हैं, किसको ऑन टू बोलते हैं, और प्रतिलोम या व्युत्क्रम मतलब कब संभव होता है, ये बस आप याद रखिएगा। वन वन और ऑन टू हो जाता है तो ये दोनों संभव है, दोनों मतलब एक ही है, व्युत्क्रम और प्रतिलोम एक ही है। जब वन वन और ऑन टू होगा तो ये संभव है, अदरवाइज दोनों में से कोई एक भी संभव नहीं है तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो एक 3 नंबर इसमें क्वेश्चन जो है ना ये चोला ये आप लगा लो। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लो, देखो और क्या हो रहा है। जब दोनों होगा तो संभव हो जाएगा, यदि नहीं दोनों होगा संभव नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ वैसे कि संभव है ही। ठीक है, तो इसको आप बना करके चेक कर लेना, ठीक ना। आप मेरे को बता भी सकते हो व्हाट्सएप पर। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि f -x से एक इसका रेंज है टू आर एफ एक्स बाई एक्स प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एकाकी है। फलन एफ साइड डैट -x से एक रेंज से एफ का परिसर का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। क्या बोला है कि एफ का परिसर का प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है और एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, और आपको एफ एक्स का वैल्यू देने के साथ आपको सिद्ध भी करना है कि पदार्थ एकाकी है भी। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन जो है ना बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा आपको समझना होगा। जो हम थ्योरी में बताया था ना उसके बेस पर एक क्वेश्चन है, तो बहुत ईजी है। बस इसका रेंज जो है -x से लेकर 1 तक है, और ये जो बिलोंग करेगा इस कहाँ से जाएगा, मतलब -x से लेकर 1 से r एकदम रियल नंबर वास्तविक संख्या पर जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है। चलिए इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। आइए देखिए 6 नंबर को भी सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। इसमें भी 2 क्वेश्चन है ना, एक तो एकाकी फलन बताना है, यदि हो रहा है तो आपको प्रतिलोम फलन भी बताना है। तो पहले हम क्या करते हैं, एकाकी फलन यानी वन वन फलन की जांच करते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा पहले पढ़ा है कि वन वन फलन जो होता है, वन वन फलन तभी प्राप्त होगा जब एफ एक्स 1 बराबर होना चाहिए एफ एक्स 2 के। ठीक है, एफ एक्स 1 बराबर होना चाहिए एफ एक्स 2 के। तो इसमें क्या होता है कि x1 बराबर होता है x2, और जो x1 और x2 जब हैं ये कहाँ पर बिलोंग करते हैं, x1 और x2 बिलोंग करते हैं हमारा एक रियल नंबर वास्तविक संख्या में। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं 1.2 में ही। ठीक है, तब चलिए एक बार x1 के लिए और एक बार x2 के लिए चलते हैं। कहाँ पे, ये जो एफ एक्स का वैल्यू दिया है वहाँ पे। तो एफ एक्स का जो वैल्यू दिया है वो लिख लो, x बाई एक्स प्लस 2 दिया हुआ है। एक बार इसके लिए चलेंगे, एक बार इसके लिए। तो एक बार x की जगह x1 लेकर चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x1 बाटा x1 प्लस 2 हो जाएगा। और एक बार x2 लेते हैं तो x2 बाटा x2 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, x1 से और x2 से करेंगे तो हो जाएगा x1 इंटू x2 प्लस x1 से और 2 से करेंगे 2x1 बराबर x2 से और x1 से करेंगे x1 इंटू x2 प्लस 2 से और 2x2 से करेंगे 2x2 हो जाएगा। x1 x2 खत्म, 2 खत्म, x1 बराबर x2 बच गया, यानी x1 और x2 क्या है, दोनों बराबर हो रहे हैं। जब बराबर है
तो बोल देंगे कि अतः यह 1 फंक्शन है। और जब 1 फंक्शन हो गया तब आपको बताना है प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका प्रतिलोम फलन कैसे ज्ञात करेंगे, यानी इसे सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछ दिया गया है। तो प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आपको पहले क्या करना होता है कि एफ एक्स इजकल टू वाई मान लीजिए। ठीक है, एफ एक्स इजकल टू वाई मान लीजिए। तो आप क्या करिए कि एफ एक्स इजकल टू वाई मान लीजिए, चाहे वाई इजकल टू एफ एक्स मान लीजिए, बात एक ही होता है। ठीक है, तो एफ एक्स इजकल टू वाई हो गया, तो यहाँ पर है एक्स और एफ है, इधर बराबर एक साइड का लग जाएगा इनवर्स, एफ इनवर्स वाई हो गया। इसको समीकरण फर्स्ट। अब आपको ये सारे कहाँ से लाए थे, सूत्र होता है। ठीक है, फलन को प्रूव करने के लिए। ठीक है, एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई समीकरण फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पर जो आपको दिया है, ठीक है, यहाँ जो दिया है आपका क्या दिया है, यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई ना, और एफ एक्स का जो मान दिया था, एफ एक्स का जो मान दिया था एक्स बाई एक्स प्लस 2 दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका दिया है एफ एक्स इजकल टू वाई, तो जो एफ एक्स है, एफ एक्स का मान दिया है एक्स बाई एक्स प्लस 2, तो यहाँ पर लिख लो एक्स बाई एक्स प्लस 2 बराबर वाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स और वाई से करेंगे एक्स वाई प्लस 2 से और वाई से करेंगे 2 वाई बराबर एक्स। यहाँ पर देखो 2 वाई बराबर ये क्या है एक्स, और ये प्लस बढ़ जाएगा तो माइनस, तो 2 वाई बराबर हो जाएगा एक्स, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 1 और माइनस वाई। यहाँ पर क्या कर रहा है इनटू, इधर आएगा तो भाग कर देगा, तो क्या हो जाएगा 2 वाई बटा 1 माइनस वाई बराबर एक्स। यानी यहाँ देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स बराबर 2 वाई बटा 1 माइनस वाई, क्योंकि इसके बराबर है, इसके बराबर हो सकता है, इसको मान लो समीकरण सेकेंड। यहाँ देखो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, दोनों का RHS क्या हो गया, सेम हो गया, तो LHS भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से आपका आ गया एफ इनवर्स वाई बराबर 2 वाई बटा 1 माइनस वाई। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। ठीक है, जब RHS बराबर LHS भी क्या कर दिए, बराबर कर दिए, जो कि पीछे आपको बताए हैं। एफ इनवर्स वाई बराबर 2 वाई बटा 1 माइनस वाई हो गया। तो आपको वाई में दिखाना है कि एक्स में दिखाना है, तो आपको एक्स में दिखाना है। तो आप क्या करोगे, सभी जगह वाई के बदले एक्स लिख सकते हो और प्रूफ कर सकते हो। तो 2x बटा 1 माइनस एक्स आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है, बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होता है सारे क्वेश्चन में। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। और ज़्यादा टाइम हो गया, लगभग वीडियो लॉन्ग होती जा रही है, तो छोड़ दें इतना ही पर क्या आगे और सॉल्व कर दें, बताओ। चलो एक क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और 8 को पार्ट 2 में ढकेल देंगे। ठीक है, चलो 7 को देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन एफ साइडेड R टू R पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है, एफ का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। तो ये भी तो बहुत ईजी है, आप लोग बना लोगे क्या, जस्ट इसी तरह से बनेगा, इसमें कोई खास बात नहीं है, आप लोग इसको कर लो। ठीक है, देखिए तो जो क्वेश्चन नंबर 6 बना है ना, जस्ट इस तरह से बनेगा। यहाँ पर क्या है, तो बस यहाँ पर सीमित था कि -1 से 1 तक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एफ का जो फंक्शन है -1 से लेकर के 1 तक होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है नहीं, रियल नंबर का बात कर रहा है। तो जस्ट आप इस तरह से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ हम पहले 1 फंक्शन की जाँच करना है, जस्ट इसी तरह से एफ का जो वैल्यू दिया है यहाँ पर 4x प्लस 3, तो इसके जगह पर 4x प्लस 3 लिखते चलना, और यहाँ पर 1 देखना है कि नहीं है, चेक कर लेना, यदि है तो एफ इनवर्स वाई आगे बढ़ाते जाना। ठीक है, फिर यहीं लेकर बात करके समीकरण फर्स्ट तक, और एफ का जो मान है यहाँ पर फिर रख देना, रख करके इसको सॉल्व करते हुए आना, फिर इसको RHS को दोनों को सेम कर देना, फिर RHS सेम हो जाएगा तो LHS भी बराबर हो जाएगा, दोनों को बराबर करके और वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके लिए दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम आप लोग को इस बना करके स्क्रीनशॉट लगा देंगे कि हाँ क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे सॉल्व होता है। ठीक है, लेकिन अपने से एक बार सॉल्व करके देखना। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, पार्ट 1 को क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक रहने देते हैं, और 8, 9, 10 और 11, 12, 13, 14 और रह गए 6 क्वेश्चन। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन को हम पार्ट 2 में देंगे। और जो पार्ट 2 है, पार्ट 2
वही स्टूडेंट देख सकते हैं जो मेंबरशिप में जुड़े हैं। मेंबरशिप वाले के लिए पार्ट 2 है, यदि आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हो। मेंबरशिप में मेंबरशिप का फी लगता है 499 रुपया। 499 रुपया में पूरे आपको पूरे साल की है, ये समझ लो कि पूरे साल की है। जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होता, एग्ज़ाम आप दे नहीं लेते हो फाइनल, तब तक के लिए 499 रुपये की है। और 499 रुपये में पूरा आपका NCERT जो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो बुक है, दोनों बुक का सॉल्यूशन मिलेगा, साथ में थ्योरी कंसेप्ट फार्मूला और डाउट क्लास भी चलता है। मान लीजिए कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, ले लो कि मान लो क्वेश्चन नंबर 8 आपको यहाँ पर समझ में नहीं है, तो आपको कॉल करके या वीडियो कॉल करके आपको समझाया जाएगा, ताकि आपको कहीं डाउट ना रहे, ठीक है। तो आप इस मेंबरशिप में जुड़ने के बाद ही सारा प्रॉफिट ले सकते हो, वैसे नहीं। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।